बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। ख्वातीन व हज़रात, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। एक शख्स ने बुढ़ापे में गारमेंट्स की फैक्ट्री खोल ली। आमतौर पर इस उम्र में लोग अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं और दुनिया की मकरूहात या दुनिया का कारोबार छोड़ देते हैं। दुनिया के अंदर लाखों गारमेंट्स की फैक्ट्रियां होंगी और इतने ही उनके मालिकान होंगे, लेकिन इस शख्स की कहानी सबसे मुख्तलिफ है। इस शख्स की कहानी एक कुत्ते से शुरू होती है और कुत्ते पर ख़त्म होती है। इस शख्स ने 30 से 35 साल की उम्र तक कारोबार किया और कारोबार भी अच्छा खासा था। एक दिन ये अपनी फैक्ट्री को बंद करके बाहर जा रहा था कि इसने देखा कि इसके फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक कुत्ता जिसकी 3 टांगें टूटी हुई हैं, उसका जबड़ा भी जख्मी है और जिस्म पर चोट के निशान भी हैं, वो अपनी एक टांग के ऊपर अपने पूरे जिस्म को घसीटता हुआ लेके अंदर आता है और एक कोने में अदमुआ होकर लेट जाता है। इस शख्स को उस पर बहुत तरस आता है और ये इस इरादे से कि इसकी मैं ट्रीटमेंट करवाऊं एक हॉस्पिटल में फ़ोन करता है। जो ही ये फ़ोन करने के लिए रिसीवर क्रैडल से उठाता है, अचानक कोई बात इसके जहन में आती है और ये फ़ोन रिसीवर वापस क्रैडल पे रख देता है। अब वो बात ये थी, इसने सोचा कि ये कुत्ता इंतहाई ज़ख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसके बॉडी पर भी ज़ख्मों के निशान हैं, इसका जबड़ा भी ज़ख्मी है। ये कुत्ता अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद नहीं कर सकता। अब देखना ये है कि कुदरत इसके लिए क्या करती है। ये देखने के लिए उसने इंतज़ार करना शुरू किया। जब शाम या अंधेरा शुरू हुआ तो अंधेरे में इसने देखा कि गेट के नीचे से एक दूसरा सेहतमंद कुत्ता अंदर दाखिल होता है। उस कुत्ते के मुंह में एक गोश्त की बोटी होती है। वो कुत्ता अंदर आके इस जख्मी कुत्ते के ऊपर अपने पाँव से इसको सहलाता है, हिलाता है और इसके मुंह में वो बोटी डाल देता है। अब उस कुत्ते का जबड़ा भी जख्मी है, वो बोटी चबा नहीं सकता, बोटी को बाहर फेंक देता है। सेहतमंद कुत्ता उस बोटी को उठाता है, अपने मुंह में डालकर उसको नरम करता है, दोबारा फिर जख्मी कुत्ते के मुंह में डाल देता है। इसके बाद ये सेहतमंद कुत्ता बाहर निकलता है, अपनी दुम को पानी के अंदर भिगोता है, फिर वापस आता है और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे देता है। जख्मी कुत्ता ये दुम चूस लेता है और इसके बाद ये सेहतमंद कुत्ता वापस चला जाता है। अच्छा, अब ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। अब ये जो शख्स फैक्ट्री का मालिक था, इसने ये सोचा कि अगर एक शदीद जख्मी कुत्ते को रिज़्क पहुंच सकता है, कुदरत अल्लाह ताला की ज़ात उसको रिज़्क पहुंचा सकती है, तो मुझे भी 2 वक्त की रोटी दे सकती है। उसने फैक्ट्री को ताला लगाया, चाबियां अपने बच्चों के हवाले की और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गया। उसके दिन रात क़याम में, रकू में, सजूद में गुजरने लगे। देखते ही देखते अल्लाह ताला ने उसे बड़ी शोहरत दी। वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं में कबूलियत का दर्जा दे दिया और साइलीन अपने मसाइल लेकर आते थे, वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे और लोगों के मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो गए। दूर दूर तक उनकी जो है वो मशहूरी हो गई, बहुत सारे अकीदतमंद इकट्ठे हो गए। ये सिलसिला काफ़ी साल चलता रहा। एक दिन ये सूफ़ी बुजुर्ग, जिनको अब सूफ़ी बाबा के नाम से लोग जानते हैं, तो जो एक फैक्ट्री का शुरू में मालिक था, एक दिन ये अपने अकीदतमंदों के दरमियान में बैठा हुआ था और ये तवक्कल के ऊपर उनको दर्स दे रहा था। दर्स ये था कि अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करें, रिज़्क के पीछे ना दौड़ें। और मैंने तवक्कल एक कुत्ते से सीखा है। और फिर इन्होंने
کتے کی کہانی سنا دی۔ جب کتے کی کہانی سنائی تو عقیدت مندوں کے میں سے ایک پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کہا لگایا اور صوفی بابا سے یہ کہا کہ صوفی بابا، آپ نے زخمی کتے سے سبق حاصل کر توکل تو سیکھ لیا، لیکن ان دونوں میں سے افضل زخمی کتا نہیں تھا بلکہ صحت مند کتا تھا، کیونکہ صحت مند کتا روز اس کا رزق لے کر آتا تھا۔ اگر آپ نے اس صحت مند کتے سے سبق سیکھا ہوتا تو آج 500-600 گھروں کا چولہا جل رہا ہوتا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور ایک سخی درویش جو ہے وہ ہزاروں نااہل اور نکمے درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ صوفی بابا نے یہ کہانی سنی، ان کے پسینے چھوٹ گئے، انہوں نے 2 نفل نماز پڑھی، بیٹھے کو تالا لگایا اور اپنے بچوں سے تھوڑا سا سرمایہ لیا اور ایک ایوریج فیکٹری، ایوریج سطح پر ایک اوسط درجے کی ایک فیکٹری کھولی۔ یہ فیکٹری، یہ گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ انہوں نے کچھ ڈیزائن بنائے، کچھ عورتوں سے ڈیزائن بنوائے، یورپ میں بھیجے، وہاں سے ان کو آرڈرز آئیں اور انہوں نے اس طرح سے کام شروع کیا اور 500 خواتین کو ملازم اپنی فیکٹری میں انہوں نے بھرتی کیا۔ اور اس کے بعد ان کا سلسلہ اس طرح سے چینج ہوا، اس طرح سے بدلا کہ وہ خدا کی عبادت بھی کرنے لگے اور ساتھ ساتھ میں وہ 500 لوگوں کے گھروں کا چولہا جلانے کے قابل بھی ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ جو ہے وہ دینے والے لوگوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ ایک اور شعر ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کی دوڑ میں حقوق العباد کو چھوڑ دیں یا حقوق العباد کی دوڑ میں حقوق اللہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والے لوگوں کی فہرست میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔